अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सुरक्षा समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने इस रक्षा समझौते को अपनी सुरक्षा करने की दिशा में एक बड़ा, साहसी और महत्वपूर्ण कदम बताया है। ट्रंप की टिप्पणी इन तीनों देशों द्वारा मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों के बाद आई है। इस समझौते के तहत तीनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिखाता है कि मध्य पूर्व कैसे एकजुट हो रहा है और देश आखिरकार कैसे अधिक सार्थक तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। ट्रंप ने लिखा, तीनों देशों के महान नेतृत्व को बधाई, ये एक बड़ा, साहसी और महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते पर 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने कहा कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर मक्का समझौते के असर का आकलन कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 11 अगस्त को कहा, जहां तक इस समझौते की बात है, हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के नजरिए से इसके असर की जांच कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य संगठन का अनुच्छेद 5 कहता है कि एक सदस्य के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता को सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच हुए समझौते की मूल बात भी यही है। यही वजह है कि गठबंधन को मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो का नाम दिया जा रहा है। अब जान लीजिए कि मक्का समझौता क्या है। 7 अगस्त को मक्का में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए। नाटो स्टाइल का ये समझौता कहता है कि पैक्ट में शामिल एक देश पर हमले को तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे में इसे एक बड़े गुट की शुरुआत भी कहा जा रहा है। मक्का में जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हथियारों से किया गया कोई भी हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डार ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि समझौता पूरी तरह डिफेंसिव है और ये इलाके के दूसरे देशों के लिए भी खुला है जो इसके प्रिंसिपल्स को बनाए रखने को तैयार हैं। समझौते के बाद तीनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा था, रक्षा समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। इसमें यह प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर किया गया कोई भी सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की ने साफ किया था कि यह समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत तेल संपदा में समृद्ध सऊदी अरब, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और तुर्की एक साथ आए हैं। तुर्की के पास उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसका रक्षा उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। ईरान में युद्ध के कारण क्षेत्र में बड़ी अनिश्चितता और खतरों के बीच ये समझौता तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और संभावित हमलों को रोकने की उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू को दिए साक्षात्कार में कहा कि तीनों देश किसी भी अन्य देश को तब तक अपना विरोधी नहीं मानते जब तक वो के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करता। फिदान ने कहा, हमारे पास ऐसा कुछ भी लिखित नहीं है और ना ही हमने किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें किसी साझा खतरे को परिभाषित किया गया हो। जो देश हम पर हमला नहीं करता वो हमारा निशाना नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि समझौते में आपसी रक्षा से संबंधित प्रावधान तकनीकी रूप से नाटो की संधि के अनुच्छेद 5 के समान है। इस अनुच्छेद के तहत नाटो के 32 सदस्य देश में से किसी एक पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। ये पूछे जाने पर कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी, फिदान ने कहा कि किसी सदस्य देश को मदद के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करना होगा तथा इसके बाद अन्य 2 देश खतरे की प्रकृति के आधार पर खुफिया जानकारी साझा करने एवं रसद सहायता देने से लेकर सैन्य इकाइयों की तैनाती तक तय कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।